प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर महान है और हम सबके जीवन में वो बहुत ऐसा काम करता है। हम जहाँ कहीं भी है, पर परमेश्वर ने अपने पवित्र कलाम के द्वारा हम सबको इस माध्यम के द्वारा, इस यूट्यूब चैनल के द्वारा इकट्ठा रखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आप लोग मेरा ये वीडियो देखते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, इसलिए आप सबके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज का वचन है मेरे प्रियो, ध्यान से सुनो। परमेश्वर आप सबके जीवन में बहुत ऐसे काम करने वाला है। उसके पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। जो कोई भी प्रभु आपके पास आता है प्रभु, आप उससे कभी निराश नहीं रखते प्रभु। आप हर एक के जीवन में बहुत ऐसे काम करते हो प्रभु। हर एक को प्रभु आपने आशीषित किया हुआ है प्रभु। हर एक को आपने किसी न किसी वरदानों से आशीषित किया है प्रभु जी। आपने हमें चंगा रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। रहने के लिए उत्तम सा घर दिया है प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। खाने के लिए सब कुछ दिया है प्रभु। पूरे सप्ताह हमें संभाल के रखा प्रभु यीशु मसीह, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आज जो भी वचन है प्रभु, उसके द्वारा प्रभु आप हर एक से बात करो प्रभु। मैं घटू पर आप बढ़े और आपका ये वचन कार्य करे प्रभु। मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, अगर आज कोई बीमार है तो उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। और ये वचन अंत तक सुनने की प्रभु हर एक को इच्छा दो प्रभु, ताकि आप उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करें प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। ये जो वचन है प्रभु हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए, ऐसा आप अनुग्रह करना प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं, पर मेरे प्रियो अगर हम बाइबल पढ़ते समय हमारा ध्यान नहीं है, हमारा मन किसी बात पर है कि मुझे काम करना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे खाना बनाना है, तो ऐसे जब घाई गड़बड़ में हम प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो उस वक्त पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। और अगर आप चाहते हो कि मुझे बाइबल अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, तो आपको पवित्र आत्मा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है मेरे प्रियो। अगर कभी सोच कर देखो कि अगर पवित्र आत्मा नहीं होता था, तो परमेश्वर का ये पवित्र बाइबल भी नहीं होता था। ना पुराना नया नियम, ना नया नियम, कुछ भी होता नहीं था अगर पवित्र आत्मा नहीं होता था। क्योंकि बाइबल का जो ऑथर है, तो वो पवित्र आत्मा है। जैसे जिन लोगों ने ये किताब लिखी हुई है, जैसे मूसा है, यहस्कल है, यिर्मयाह है, बहुत सारे भविष्यद्वक्ता है, संदेष्टे है, बहुत सारे परमेश्वर का सुसमाचार देने वाले, लूक, मार्क, मैथ्यू, वो सब वो लोगों ने पवित्र आत्मा ने जैसे उनको चलाया और जो पवित्र आत्मा ने उनको बताया, दिखाया, उस हिसाब से उन्होंने ये पवित्र बाइबल लिखा गया है। तो कभी सोच कर देखो मेरे प्रियो कि अगर पवित्र आत्मा नहीं रहता था तो कुछ भी संभव नहीं था। आज जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं या तुम आज जैसे कि ये वचन सुन रहे हो, तो परमेश्वर का अनुग्रह होता है। और परमेश्वर का आत्मा जब हमें चलाता है, तब हमें सुनने की, देखने की और पढ़ने की इच्छा होती है या प्रार्थना करने की इच्छा है। जैसे कि पवित्र आत्मा अगर हमसे अलग हुआ तो हम जग में चले जाते हैं। हमारे शरीर में भी आत्मा है, तभी हम सब कुछ करते हैं। एक मुर्दे शरीर को अगर आप देखोगे, बहुत बार हम मैयत देखते हैं, लोग रोते रहते हैं, उस जो भी मरा पड़ा उसको हिलाते बार बार, उठ जा उठ जा, पर वो उठ नहीं सकता है। क्योंकि उसके शरीर में से जो उसकी आत्मा थी तो वो निकल गई है, तो वो शरीर अब बेजान हो चुका है। इस रीति से हमें अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हमारा ये शरीर तो काम करेगा, क्योंकि हम में हमारी आत्मा है, ये काम तो करेगा, पर जग में चला जाएगा। पवित्र आत्मा हमें चलाता है, दिखाता है, सिखाता है, अच्छे भले बुरे की समझ देता है। तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है मेरे प्रियो। आज हमारे साथ पवित्र आत्मा है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे। जो भी हम ये पवित्र वचन पढ़ते हैं,
बाइबल में से जो भी पवित्र कलाम हम पढ़ते हैं मेरे प्रभु, तो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे। बस किसी ने कहा, किसी ने बोला, इसकी वजह से नहीं। जो हम में पवित्र आत्मा है वो हमें उसके ऊपर विश्वास करने के लिए वो चलाता है मेरे प्रभु। इसलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं कि यही सच्चा खुदा है, कि जो हमारे लिए सूली पर चढ़ा, जो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठाए। इसलिए पवित्र पौलुस कहता है, आज हम पवित्र वचन जो देखने वाले हैं, तो उसके पहले हम देखेंगे कि पौलुस क्या कहता है। पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 4वीं आयत में वो कहता है, क्योंकि पौलुस जो था वो परमेश्वर की सेवा करता था, और वो उसकी सेवा, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ वो जुड़ गया था। प्रभु यीशु मसीह की वाणी उसने अपने कानों से सुनी थी, प्रभु यीशु मसीह का अनुभव उसने अपने जीवन में लिया था। और जब वो परमेश्वर की सेवा में लग गया, तो वो परमेश्वर की सेवा किस रीति से करता था, कि प्रार्थना में या वचन पढ़ने में वो कैसा था, आज हम इस वचन से देखेंगे। पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 4वीं आयत में हम देखते हैं, और मेरे ज्ञान की लुभावनी बातें नहीं, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रभाव था। वो खुद बोलता है कि उसे पता है कि मेरी जो सेवा है, जो मैं वचन देता हूँ, उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य है, और जो मैं करता हूँ वो परमेश्वर के सामर्थ्य से करता हूँ, इसलिए मेरी सेवा आशीषित है। वो कहता है कि और मेरे वचन और मेरे प्रचार, जो प्रचार मैं करता हूँ, जो सुसमाचार मैं देता हूँ, तो वो सुसमाचार मैं ज्ञान से नहीं देता कि मुझ में कितना बड़ा नॉलेज है, मैंने क्या क्या हासिल किए। क्योंकि पौलुस वो एक फरीसी था, और उसे बाइबल पूरी रीति से मालूम था, वो पुराने नियम को मानने वाला था, और वो सब विधियों को वो पालता था, पूरी रीति से वो करता था। पर वो आज क्या कहता है कि वो जो मेरा ज्ञान था, जो मैंने डॉक्टरेट की थी बाइबल के वचनों के ऊपर, जो मैं पूरी रीति से बाइबल के वचन में घोलकर जिस तरह से पी गया हूं, यानी मुझ में इतना नॉलेज था, मैं अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता था, क्योंकि मुझ में बाइबल के वचन बसे हुए थे, मुझे बाइबल पूरे रीति से मालूम था। पर आज वो क्या कहता है, जब वो पुराने नियम को के ऊपर उसका जीवन आधारित था, तब वो कहता था कि मैं ज्ञान बुद्धि से करता था। पर आज वो कहता है, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने बातें नहीं। लुभावने मतलब जो लोगों को लुभाती है, जो लोगों को अच्छी लगती है, या लोगों को कुछ अलग दिशा में चले लेकर जाती है। क्योंकि लोग कहते हैं, अरे क्या इसका नॉलेज है, क्या विजडम है, उसने कितने नॉलेज से वचन दिया। पर नॉलेज, विजडम या लुभावनी बातों से वचन का प्रचार नहीं हो सकता। ये तो सब लोगों के लिए एक थोड़े समय के लिए एंटरटेनमेंट कहा जा सकता है, कि बस लोगों को ये लुभावना लगता है, अच्छा लगता है। पर आगे वो क्या कहता है, ये लुभावने बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण है था। आत्मा यानी पवित्र आत्मा, और जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे एक सामर्थ्य मिला, उसके द्वारा मैं परमेश्वर का प्रचार करता था। मेरे नॉलेज के द्वारा, मेरी ज्ञान बुद्धि के द्वारा मैं नहीं करता हूं। यानी उसने पवित्र आत्मा को कहा कि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। जो भी सुसमाचार करता है, जो भी परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर प्रचार करता है, तो प्रचारक को सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। कोई भी प्रचारक अपनी समझ बुद्धि से अगर वो करता है, तो वो परमेश्वर की सेवा में सफल नहीं हो सकता। परंतु पौलुस कहता है कि मैंने मेरी ज्ञान बुद्धि के बातों से, लुभावने बातों से मैंने नहीं किया, परंतु मैंने प्रचार जो किया, तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से मैंने किया है। अभी ज्ञान की लुभावने बातें क्या है? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि जब कोई वचन देते हैं, तो वो वचन में एक कहानी ऐड करते हैं,
यानी एक कुछ तो कहानी के मॉरल में चले जाते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी जिसे कहा जाता है कि वो एक कहानी पहले बताते हैं और फिर वो अपने वचन को उसमें मिक्स करके फिर वो उदाहरण के साथ वो उदाहरण के तौर पर एक कहानी बताते, वो पर वो जग के रहती कहानी, वो स्टोरी बाइबल की नहीं रहती, क्योंकि बाइबल स्टोरी नहीं, कहानी नहीं, फैंटेसी नहीं, पर बाइबल सत्य है, सच्चा परमेश्वर का वचन है। पर मैंने देखा है कि लोग बहुत बार बाहर की दुनिया की बातों की स्टोरी बताकर वचन देते, या ठट्टा हंसी मजाक करके वचन देते, या किसी के नकल उतारते हैं कि ये ऐसा वैसा, ऐसा इस रीति से वो वचन का प्रचार करते हैं। यानी वो अपनी समझ बुद्धि से करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर मैं लोगों को एंटरटेन करूंगा तो लोग हंसेंगे, वो थोड़ा मन उनका अच्छा हेल्दी हो जाएगा और वो वचन को हेल्दी रीति से सुनेंगे। ऐसा नहीं है मेरे प्रभु, वचन है, वचन की गहराई, वचन की सच्चाई, और वचन कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, ये लोगों को बताना प्रचारक का काम है। हंसी मजाक ठट्टा करना तुम दूसरे समय में कर सकते हो अपने फैमिली के साथ, हेल्दी जोक्स करना कोई बुरी बात नहीं है, पर वो प्रचार करते समय नहीं होता है मेरे प्रभु। तो पौलुस कहता है कि मैं ये सब ऐसी जग की बातें कि कुछ तो उसमें एक बाहर की स्टोरी ऐड करूं और फिर मैं लोगों को लुभाऊं अपने ज्ञान बुद्धि से कि मुझे जग का कितना नॉलेज। लोग बहुत बार जग के बारे में बताते हैं, जैसे अगर कोई फाइट चल रही, कोई युद्ध चल रहा है तो उसके बारे में बहुत सारा लंबा चौड़ा भाषण देंगे, पर वो वचन में नहीं चलता है। पर पौलुस कहता है मैं ये सब ज्ञान जो मुझे बाहर का ज्ञान है, टेक्निकल नॉलेज है, उन सब के आधारित मैं मेरा वचन नहीं देता। तो वो इतना विश्वास से कहता है कि मैं वचन देता हूं परमेश्वर के सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए पौलुस कहता है कि मेरे प्रचार में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। पौलुस नम्र है, पहली बात तो मेरे प्रियो, और उसका पवित्र आत्मा पर निर्भर रहने की वजह से उसकी जो भी सेवकाई थी, जो भी उसने सेवा की मेरे प्रियो, उसमें चमत्कार होते थे, क्योंकि वो खुद परमेश्वर की नजर में नम्र था, परमेश्वर के सामने वो हम्बल था। परमेश्वर के वचन, हम्बल रहना मतलब सिर झुका के रहना नहीं है, परमेश्वर के वचन को मानकर उसके ऊपर चलना, उसे नम्रता कहा जाती है। और वैसा करके वो उसके सेवकाई में बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होते थे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं और अगर पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं रहते मेरे प्रियो, तो वचन की गूढ़ बातें हम समझ नहीं पाते। जो वचन की मिस्ट्रीज है मेरे प्रियो, जो गूढ़ बातें हैं, जो वचन, नहीं तो हम बस एक स्टोरी के जैसे बाइबल पढ़ते, हमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअल परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है, इस वचन के द्वारा वो क्या रिवील करना चाहता है। अगर हम रेवलेशन देखते हैं, प्रकाशित वाक्य देखते हैं, तो लोग नहीं पढ़ते वो, क्योंकि वो समझने में कठिन है। तो इसलिए लोग सब पढ़ेंगे पर प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ते, क्योंकि वो बहुत कठिन है, हमें समझ में नहीं आता है। यही तो शैतान चाहता है। परंतु हमारा जो सच्चा परमेश्वर है, तो हम जब बाइबल पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की जो गूढ़ बातें, जो मिस्ट्रीज है, वो हमें समझ में नहीं आती, समझ में आती है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें पवित्र आत्मा से भरकर पढ़ना चाहिए। पर पहले वचन पढ़ते समय हमें पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में एक्टिवेट होने के लिए, कार्य करने के लिए उसके संगति में हमें बैठना पड़ता है, तब जाकर हम परमेश्वर का वचन सुसमाचार दे सकते हैं मेरे प्रियो। उसी अध्याय में अगर हम 10वीं आयत देखते हैं, 1 Corinthians 2:10, तो उसमें लिखा है परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा, उनको मतलब परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। हम जो लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं,
तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उस वचन को हमारे ऊपर प्रकट किया। आज मैं भी आपकी तरह एक आम स्त्री हूँ या इंसान हूँ। मुझ में ऐसे कोई खास बातें नहीं है कि मैं कुछ अलग कर सकूं। जैसे कि हमने पिछले हफ्ते देखा था कि एलिया क्या था। एलिया हमारे जैसे दुख सुख भोगी इंसान था। जैसे दुख आया तो वो दुखी होता था, आनंद हुआ तो वो आनंदित होता था। वो हमारी तरह एक आम इंसान था, पर वो एक नॉर्मल इंसान होकर, एक आम इंसान होकर, अगर वो परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है कि 3.5 साल बारिश ना गिरे, ओस ना गिरे, तो नहीं गिरी। और 3.5 साल बाद जब उसने प्रार्थना की तो बारिश, घमासान बारिश वहां पर हो गई। तो हम भी एक आम इंसान है, पर जिस रीति से हम परमेश्वर के आत्मा को अगर हमारे जीवन में बुलाते हैं, हमारे घर में बुलाते हैं, हमारे दिल में बुलाते हैं, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर गृहस्थी में, तो पवित्र आत्मा कार्य करता है मेरे प्रियो। और इसलिए यहाँ पर वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, उसके वचन को हमारे ऊपर प्रकट किया। और उसकी वजह से क्या हुआ? क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है, यानी ढूंढता है। जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जो जो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं मेरे प्रभु, उन्हें इच्छा होती है कि परमेश्वर के कलाम को ढूंढे, परमेश्वर की खोज करे कि वचन क्या कहता है, इसका कहाँ पर रेफरेंस रहेगा, इसके द्वारा मुझे क्या परमेश्वर बताना चाहता है। जो कोई पवित्र आत्मा से भर जाता है मेरे प्रियो, तो उसे इच्छा होती है परमेश्वर का बाइबल पढ़ने की, और उसके कलाम में, उसके वचन में जो लिखा है उसे जानने की, जांचने की, परखने की उसे इच्छा होती है, और वो पवित्र आत्मा करता है। इसलिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की बहुत बहुत मेरे प्रियो जरूरत है। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, कुछ लोगों को उसने पूछा कि तुम मुझे क्या समझते हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा एक बार कि तुम मुझे क्या समझते हो। कुछ लोगों ने कहा कि कोई लोग तुझे बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहते हैं, कोई तुझे एलिया की आत्मा कहते हैं, और कोई तुझे यिर्मयाह जो भविष्यद्वक्ता था वो दोबारा आया ऐसा कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हाँ ठीक है, वो लोग ऐसा सोचते कि मैं बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना हूँ, या मैं एलिया हूँ, या मैं यिर्मयाह हूँ, पर तुम क्या सोचते हो? तुम क्या मेरे बारे में सोचते कि मैं कौन हूँ? तब हम वो वचन देखते हैं मेरे प्रियो, मत्ती की किताब उसका 16वां अध्याय और 16वीं आयत में हम देखते हैं, मैथ्यू 16:16। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। कैसे वो जान पाया? पतरस पतरस को ये ज्ञान कहां से मिला मेरे प्रभु? पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला था कि मैं खुद मसीहा हूं। वो कहता था कि मैं ऊपर से आया हूं, मैं मनुष्य का पुत्र हूं। पर उसने अपने चेलों से, सब 12 चेलों, सबको पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूं? मैं इस दुनिया में किस लिए आया हूं? मैं असल में कौन हूं? तब ये 12 चेलों में से शिमोन पतरस जो था, उसने क्या जवाब दिया मेरे प्रियो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। सिर्फ पतरस जान पाया कि तू मसीहा है, तू स्वर्ग से आया हुआ है, तू परमेश्वर का पुत्र है, और तू मसीहा है। हालेलुया। वो कैसे जान पाया? उसे तो किसी ने नहीं बताया था। 17वीं आयत में हम देखते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। तो ये स्वर्गीय जो पिता है, उसने पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि पिता तो अब पृथ्वी पर नहीं आया, पिता ने तो उसे नहीं बताया था, पर पवित्र आत्मा ने उसे प्रकट किया था। पवित्र आत्मा ने उससे बात की, और शिमोन पतरस पवित्र आत्मा से जब भर गया, जब उसका परमेश्वर का अनॉइंट उसके ऊपर आया, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पर आया,
तब उसने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू धन्य है, हे शिमोन पतरस, तू धन्य है, क्योंकि क्योंकि मांस और लहू, जो हमारे शरीर में जो ये फ्लैश है, मांस या ब्लड है या लहू है, खून है, उसके द्वारा नहीं, क्योंकि हम में जो हमारा शरीर है जो मांस लहू से बना हुआ है, सेल्स, टिश्यूज, मसल्स, बोन्स, उसके द्वारा ये शरीर बना हुआ है परमेश्वर के द्वारा। पर ये शरीर में ब्रेन है, तो हमारा बुद्धि के द्वारा प्रभु यहाँ पर कहना चाहता है कि तुम्हारे ज्ञान, विजडम, नॉलेज के द्वारा तुमने नहीं बताया, या तुमने किसी और जगह से नहीं ढूंढा, या तुमने नेट पे जाके, इंटरनेट पे जाके तूने सर्च नहीं मारा। आज कुछ भी हुआ तो लोग तुरंत टाइप करते, सर्च करते हैं और उन्हें जवाब मिल जाता है। इतना इजी आज लोगों का लाइफ हो चुका है। पर पवित्र आत्मा की संगति में बैठना, पवित्र आत्मा से पूछना, पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर से बात करना आज लोगों को तकलीफ देती है, परंतु पवित्र आत्मा है, वह सच्चा है और वही हमारे जीवन में कार्य करता है। जैसे इस उदाहरण में हम देख रहे, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसको उत्तर दिया है, शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरा पिता जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की। पिता तो वहां पर आया हुआ नहीं था, पर जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है मेरे प्रभु, तो उसके द्वारा उस पर वो बात प्रकट हुई। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमने 10वीं आयत में देखा था, 1 कुरिन्थियन 2:10 में हमने देखा था कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातों को भी जांचता है, परखता है, ढूंढता है। तो ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की पवित्र वचन को जांचता है, हमें दिखाता है, हमें वो चलाता है। तो वो उदाहरण हमने मत्ती में देखा 16 और 17 में कि किस रीति से पतरस को पवित्र आत्मा ने चलाया, पिता ने ये बातें उस पर प्रकट की कि ये परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा हमें इस रीति से चलाता है। यह पवित्र आत्मा ने पतरस को ये चलाया था। तो 12वीं आयत हम देखते हैं, 1 कोरिन्थियन 2:12, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उनको जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। संसार की आत्मा कौन सी है मेरे प्रभु? हमने संसार की आत्मा से नहीं जाना कि यीशु मसीहा है, या हमने यीशु मसीह पर विश्वास करना सीखा, क्योंकि संसार का जो ज्ञान है वो क्या है? संसार की बातें क्या है? संसार की बातें यानी पाप है, व्यभिचार है, दुष्टता है, डाह है, झूठापन है, गंदी बातें, गंदी सोच, ये संसार की बातें मेरे प्रभु। तो ये बातें, ये इन बातों से हम परमेश्वर को नहीं देख सकते मेरे प्रभु। पर हमने संसार की आत्मा यानी जग में हम जाते हैं तो वहां पर ये सब होता है, झूठी बातें करना, गंदे जोक्स क्रैक करना, व्यभिचार, गंदी चीजों का सेवन करना, ये सब संसार की बातें मेरे प्रभु। तो ये संसार का आत्मा है। परंतु पवित्र आत्मा हमने देखा, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से। तो परमेश्वर की ओर से हमें कौन सा आत्मा मिला है? जग का आत्मा, संसार का आत्मा नहीं मेरे प्रभु। जग का आत्मा तो शैतान है, जो शैतान जो इस जग का आज अधिपति बन चुका है, इस जग पर वो कंट्रोल कर रहा है, हर एक लोगों पर, जवानों से लेकर बूढ़े लोगों तक वो उनके जीवन पर नियंत्रण कर रहा है। अलग अलग बातों से, लुभावनी बातों से उनको पाप में वो गिरा रहा है। पर हम में कौन सा आत्मा मिला है? जो हम मसीह लोग हैं, जो हम विश्वासी है, जो जब हमने पवित्र आत्मा को पाया, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है मेरे प्रभु। इसलिए नहीं कि तुम बचपन से संडे स्कूल होते गए, तुम बचपन से चर्च में जाते रहे, इसलिए तुमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। नहीं, ये पवित्र आत्मा है जिसने तुम लोगों को चलाया है, मुझे चलाए, कि यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है।
इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, विश्वास करते हैं और उसको अपना प्रभु स्वीकार करते हैं। तो पवित्र आत्मा की वजह से आज हमें पता चलता है कि पाप की वजह से हम दोषी ठहराए गए थे। हमारा जन्म ही पाप में हुआ है, तो पाप की वजह से हम दोषी ठहराए गए थे, जिसका एक न एक दिन न्याय होने वाला था और जिसकी वजह से हमें दंड मिलने वाला था मेरे प्रभु। परंतु प्रभु यीशु मसीह की वजह से और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलाने के द्वारा हमें पाप क्या है ये हमें आज पवित्र वचन से मालूम पड़ता है मेरे प्रभु। तो पाप की वजह से दोषी ठहराए जा सकते थे, परंतु पवित्र आत्मा हमारे पापों को उजागर करता है। जो हम में पवित्र आत्मा बसा हुआ है ना मेरे प्रभु, तो वो हमारे पापों को हाईलाइट करता है, उजागर करता है। वो हमें दिखाता है कि मेरे बेटे मेरे बेटी, ये पाप का रास्ता है, यहाँ पर तुम्हें नहीं जाना है। जो पवित्र आत्मा है वो हमें पापों को दिखाता है और पवित्र आत्मा की वजह से आज हम उस पाप के रास्ते का चुनाव न करते हुए हमने परमेश्वर का चुनाव किया है। आज हमें पवित्र आत्मा के कारण, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पता चलता है कि यीशु ने हमारे अपराधों का भुगतान किया है और हमें क्षमा मिली है मेरे प्रभु। हमारे अपराधों की क्षमा मिली है। कैसे हमें पता चला? वचन हमने पढ़ा, पर अगर हमें समझ में नहीं आया तो क्या फायदा? अगर बस एक स्टोरी के जैसे बाइबल कोई लोग 15 दिन में भी खत्म कर देते, पर उससे कुछ नहीं होता है मेरे प्रभु। बाइबल पढ़ते समय अगर पवित्र आत्मा हमें चलाता है, तब हमें चलता है कि अरे मेरे पापों की तो क्षमा हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अपराधों के, मेरे पापों का दाम चुकाया। आज मेरे अपराधों की क्षमा हो चुकी है। ये हमें कैसे पता चला? पढ़ने से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा ने हमें दिखाया है कि हाँ मेरे बच्चों, ये मैंने तुम्हारे लिए किए। मेरे पिता ने मुझे स्वर्ग से नीचे इसलिए भेजा ताकि तुम्हें अच्छी जिंदगी मिले, ताकि तुम्हें चंगाई मिले, ताकि तुम परमेश्वर के मार्ग में चलो। जग का आत्मा तुम्हें नहीं मिला है मेरे प्रभु, पर जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो तुम्हें बसता है, वो तुम्हें पाप के बारे में दिखाता है, अलर्ट करता है, उजागर करता है कि हम उनको जाने। किस बात को जाने? परमेश्वर की पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। उसे परमेश्वर की योजनाओं का स्वरूप और गहराई मालूम है। जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है वो सब कुछ जानता है, हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हमारे विषय में परमेश्वर की क्या योजना है वो उसको सब कुछ मालूम है। यहाँ पर लिखा है कि हम उसको जाने। हमें क्या जानना है मेरे प्रभु? परमेश्वर की पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है और उसे परमेश्वर की योजना, जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो भी उसकी योजनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, वो पवित्र आत्मा जानता है और उसे परमेश्वर का मन भी पता है। और परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है, क्या सोचता है, उसके मन में क्या विचार है, ये पवित्र आत्मा को मालूम है। तो हमारे बारे में जो परमेश्वर के विचार है, उसकी डेप्थ, उसकी गहराई और उसका स्वरूप उसे पता है। जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं या स्टडी करते हैं मेरे प्रभु, तब पवित्र आत्मा हमें सच्चाई की बातें बताता है। हम बस बाइबल पढ़ के चले गए तो कुछ नहीं होता, पर जब हमें इस पर मनन करना पड़ता है, स्टडी जब हम करने लगते हैं, हमें अगर समझ में नहीं आता है, तब हम जब प्रार्थना करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमें उन बातों को सिखाता है, हमें समझाता है। वह हमें प्रार्थना करने की मध्यस्थी भी करता है। कई लोग रहते हैं कि उन्हें प्रार्थना करने को बैठे पर प्रार्थना आती नहीं, समझ में नहीं आता कि क्या बात करें। तब पवित्र आत्मा उनकी सहायता करता है, उन्हें हेल्प करता है और जो इंटरसेशन प्रेयर है, जो मध्यस्थी की प्रेयर है, वो करने के लिए चलाता है। जैसे हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब पवित्र आत्मा वहां पर रहता है और वो
उन्हें चलाता है, प्रार्थना करने के लिए शब्द उनके मुंह में डालता है, और वो चलाता है मतलब वो पिता से हमारे लिए इंटरसेशन करता है। जो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमें मिला है, तो हम प्रार्थना करते समय वो पवित्र आत्मा हमें पिता से मेल मिलाप कराता है या मध्यस्थी करता है कि हाँ मेरे पिता, मेरे बच्चे जो आज अभी प्रार्थना कर रहे हैं तो उसको तू सुन। ये पवित्र आत्मा कार्य करता है मेरे प्रभु। तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की कितनी आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा हमें दिखाता है कि हमारे पापों की क्षमा हुआ है। पवित्र आत्मा हमें दिखाता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू और शरीर को तुम्हारे लिए और मेरे लिए नहीं मोड़ा था तो तुम्हें पाप का दंड मिलता था। और पर आज प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमने ये विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से या उसके पवित्र लहू और उसके दाम चुकाने की वजह से आज हमारे पापों की क्षमा मिली। ये पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया मेरे प्रभु। प्रार्थना करते समय भी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है मेरे प्रभु। और पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कोई आम बात नहीं है या कोई आम इंसान नहीं है, तो वो खुद ट्रिनिटी है, वो खुद परमेश्वर है मेरे प्रभु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो ट्रिनिटी कहा गई है, यानी पवित्र आत्मा खुद एक परमेश्वर है मेरे प्रभु। यानी उस पवित्र आत्मा की, उस परमेश्वर की हमें कितनी आवश्यकता है हर बात के लिए मेरे प्रभु। जब हमें समझ में नहीं आता है और जब हम प्रार्थना करते हैं तब पवित्र आत्मा हमें चलाता है मेरे प्रभु, और वो दिखाता है हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन से मार्ग में चलना है। परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है, इसलिए वह परमेश्वर के विचारों को जानता है और वो समझता है कि परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए क्या करना चाहता है। परमेश्वर के मन में हमारे लिए क्या विचार है, ये पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है, इसलिए उसे पता है। वह हमें प्रार्थना करते समय मध्यस्थी कराता है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमारी मदद करता है। पवित्र आत्मा पुराने नियम में भी था और नए नियम में उस पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने जाहिर किया, हमारे ऊपर वो प्रकट किया। क्योंकि पुराने नियम में हम देखते हैं कि तब तक लोगों को, कुछ कुछ लोगों को पता नहीं था, परंतु पुराने नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं जब चला जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक मैं भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा है जो तुम्हें तुम्हारी मदद करेगा। पर पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा था और आज भी है। तो चलो हम देखते हैं। पवित्र आत्मा हमें नैतिक, आध्यात्मिक शुद्धता, पूर्णता और दुष्टता से दूर रखता है। जो नैतिक बातें हैं, जग की बातें हैं, उससे, और जो आध्यात्मिक शुद्धता है, जो स्पिरिचुअल होलीनेस है, वो हमें पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर वो हमें चलाता है। यानी नैतिक और आत्मिक शुद्धता। तीसरा है दुष्टता से वो हमें दूर करता है और वो हमारे जीवन को पूर्ण करता है, पूरा करता है। परमेश्वर को समर्पण करने में वो हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर को समर्पण करने के लिए, हमारे जीवात्मा शरीर को, हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारे सोच को प्रभु के हाथ में समर्पण करने के लिए, उसके हाथ में देने के लिए वो हमारी सहायता करता है। नैतिक, आध्यात्मिक शुद्धता वो करता है, परिपूर्ण हमारा जीवन करता है। वो हमारे जीवन को ही नहीं बदलता, पर हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को भी वो बदलता है मेरे प्रभु। जब भी हम निराश होते हैं, हमें लगता है कि लोग हमसे बात नहीं करते या वो हमें अच्छे रीति से ट्रीट नहीं करते, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन से वो निराशा को दूर करता है मेरे प्रभु। तो पवित्र आत्मा जब भी हमारे जीवन में आता है मेरे प्रभु,
तब हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर के दृष्टांत को देखते हैं, लोग भविष्यवाणी करते हैं, और जिन पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता है, तब वो स्वर्गदूतों को भी देख सकते हैं मेरे प्रभु। तो ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इस रीति से कार्य करता है मेरे प्रभु। तो हम देखते हैं योएल की किताब उसका 2 अध्याय और 28वीं आयत में हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि पवित्र आत्मा पुराने नियम में भी था, तो आज हम वो देखेंगे। जोएल 2:28, योएल की किताब उसका 2 अध्याय और 28वीं आयत में हम देखते हैं, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। योएल पुराने नियम में हम देखते हैं, ये योएल खुद कह रहा है, और ये योएल का 2 अध्याय जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जब मैंने मेरी सेवकाई की शुरुआत की ऑनलाइन आने की, तो मैंने यही अध्याय से मैंने वचन दिया था जब लॉकडाउन था, और ये परमेश्वर का पवित्र वचन के द्वारा मैं भर गई थी, इसलिए मुझे अध्याय बहुत पसंद है। तो वहां पे लिखा है, उन बातों के बाद, यानी जो कुछ भी बुरी बातें इस जग में होती है, और जब वो सब खत्म हो जाएंगी, उसके बाद परमेश्वर ने कहा, जैसे वो लॉकडाउन खत्म हो गया, तब परमेश्वर ने कहा, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। इतना ही नहीं, तुम्हारे बेटे और बेटियां, हालेलुया। आज प्रभु क्या कह रहा है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां, वो चाहे छोटे भी रहने दो। आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी बहुत प्रार्थना करते हैं, और उनकी प्रार्थनाओं का, बहुत उनकी दुआओं का असर होता है, उनकी प्रार्थनाएं भी पावरफुल होती है मेरे प्रियो। जैसे कि पुराने नियम में कहा और नए नियम में आज हम देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, वो आत्मा से भरकर परमेश्वर की बातों को तुम्हें बताएंगे, उजागर करेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। यानी जो तुम्हारे बुजुर्ग लोग हैं, जो तुम्हारे दादा दादी नाना नानी, लोग कहते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई जवान लोगों के लिए, ऐसा कुछ नहीं मेरे पे। अब्राहम, मूसा, पतरस, वो सब मिडिल एज से भी ऊपर थे, बुजुर्ग थे, पर प्रभु ने उनकी बुजुर्ग आयु में ही उनको सेवकाई दी, और उन्होंने पावरफुली वो उनकी सेवकाई पूरी रीति से की थी। तो तुम्हारे जो पुरनिये हैं, यानी जो तुम्हारे घर के बुजुर्ग लोग हैं, परमेश्वर उनके साथ स्वप्न के द्वारा बात करेगा। आगे लिखा है, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। वो उन्हें रेवलेशन परमेश्वर के वचन का मिलेगा, या परमेश्वर जो कुछ भी करने वाला है, प्रभु पहले उनको जवानों को दिखाएगा 100%। आगे का वचन देखते हैं, 29वीं आयत में लिखा है, तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे बेटे बेटियों, तुम्हारे जवान, तुम्हारे घर के बुजुर्ग लोगों पर ही नहीं, पर तुम्हारे घर में काम करने वाले दास दासियां, उनके ऊपर भी मैं पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। यानी पवित्र आत्मा मेरे प्रियो शुरू से था, जैसे उत्पत्ति से हमने देखा है कि आत्मा मंडरा रहा था। यह पवित्र आत्मा, पवित्र जो पहला अध्याय है उत्पत्ति का, उसमें लिखा हुआ है, पहले दूसरे ही वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा वहां पर था, वो तड़प रहा था। यानी पवित्र आत्मा शुरू से है, उत्पत्ति से लेके अंत तक। यानी पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कि पवित्र आत्मा जब आता है मेरे प्रो, और जब तुम सुसमाचार करते, लोगों का जीवन बदली होता है। लोग परमेश्वर का वचन सुनते सुनते ही वो चंगाई पाते हैं। जब स्तुति आराधना पवित्र आत्मा से भरकर होती है, तब लोग गिर जाते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते, दुष्ट दुरात्माओं से उनको छुटकारा मिलता है, उन्हें उनके शरीर में चंगाई मिलती है। ये सब काम मेरे प्रियो
पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा ने हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए चलाया है। आज ही मैं किसी बड़े सेवक का वचन सुन रही थी सुबह, और वो कह रहे थे कि पेंटिकॉस्ट वगैरह कुछ नहीं है, वो बिब्लिकल नहीं है। बहुत बड़े इंटरनेशनल सेवक है मेरे प्रभु। और मेरा आज का वचन पवित्र आत्मा के ऊपर ही था। मैंने कहा कि हे प्रभु, इतने बड़े सेवक की तुलना में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर परमेश्वर के वचन को गलत इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि योएल क्या उत्पत्ति से फर्स्ट चैप्टर से ही पवित्र आत्मा है मेरे प्रभु। और अगर हम उसके बारे में कहेंगे नहीं या उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये परमेश्वर के नजर में बहुत बड़ा पाप है मेरे प्रभु। आज प्रभु ने हमें चलाया है, प्रभु हमें बता रहे कि ये सब बातें आज मैं जो कुछ भी बोल रही इसमें मेरा कुछ नहीं है मेरे प्रभु, पर मेरा जीवित है परमेश्वर जो पवित्र आत्मा मेरे लिए और आपके लिए देकर गया है, उसकी वजह से मैं उसके पवित्र आत्मा का प्रचार कर रही हूँ, जो प्रभु यीशु का था, जो आज हमें मिला है मेरे प्रभु। तो ये मत कहो कि पेंटिकॉस्ट या पवित्र आत्मा कुछ भी नहीं है। हर एक की समझ रहती है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट वचन हम देखते हैं, 2 पीटर 1 चैप्टर 17 आयत हम देखते हैं। 2 पत्रस 1 अध्याय और 17वीं आयत में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कितना महत्वपूर्ण है। आज हम वो देख रहे, तो ये वचन देखते हैं। 2 पत्रस 1 अध्याय और 17वीं आयत हम देखेंगे। 2 पीटर 1 चैप्टर 17। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। कोई भी भविष्यवाणी, ये पवित्र वचन बाइबल के बारे में कहा गया है। आज बहुत सारे झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यद्वक्ताएं आज हर जगह पर है, हर स्टेज पर वो बहुत सारे, हर कोई नहीं है पर बहुत सारे हैं। पर पहले ऐसा नहीं था। वो पत्रस कहता है क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यानी वो पास्ट टेंस है। जो पवित्र आत्मा से भरकर जो भी भविष्यद्वक्ता थे, परमेश्वर के सेवक थे, परमेश्वर के भक्तगण थे, परमेश्वर के लोग थे, उसके चुने हुए लोगों ने, जिन्होंने भी ये बाइबल लिखा हुआ है, तो ये बाइबल उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा। पत्रस कहता है क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की ओर से नहीं हुई थी, कि कोई मनुष्य कहता है चल चल लिख, उत्पत्ति में ऐसा लिख, चल प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिख। किसी मनुष्य ने नहीं कहा है मेरे प्रभु। कोई भी बाइबल की भविष्यवाणी किसी मनुष्य के द्वारा नहीं की गई थी। अपने किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जो परमेश्वर के भक्तजन थे, जो परमेश्वर के चलाए हुए लोग थे, जिनके ऊपर परमेश्वर का हाथ था, जिनके लिए परमेश्वर के पास योजना थी, उनको, जो उसके भक्तजन थे, उनको पवित्र आत्मा के द्वारा उभार जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पवित्र आत्मा के द्वारा, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ रहा था, तब जो उन्होंने भविष्यवाणी, जैसे हम देखते हैं यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, इन लोगों ने जो भी भविष्यवाणी की थी, वो सब 450 या 600 साल बाद जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया था, दानियल ने कहा गया था, मीका ने कहा गया था, वो सब भविष्यवाणी नए नियम में वो पूरी हुई। पर उनकी इच्छा से नहीं उन्होंने कहा। पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आया, जब उन्हें उनके ऊपर उंडेला गया पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा, पिता के द्वारा, तब उन्होंने वो भविष्यवाणी की है मेरे प्रभु। जो परमेश्वर के भक्तगण थे, तो परमेश्वर की ओर से वो बोलते थे। हालेलुया। यानी कोई भी भविष्यवाणी है मेरे प्रभु, कोई भी इंसान अपनी मर्जी से किसी के भी बारे में नहीं बोल सकता। अगर
हम देखते कि कोई कोई कहते अरे हाँ उन पास्टर ने मेरे लिए प्रोफेसी दी थी पर वो फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि वो शायद उन्होंने अपने मन से कही थी। पर जब पवित्र आत्मा के द्वारा कोई भविष्यवाणी होती है, जब पवित्र आत्मा उनके द्वारा परमेश्वर की गूढ़ बातें, परमेश्वर के रहस्य को, परमेश्वर के मिस्ट्रीज को उनके ऊपर प्रकट करना चाहता है, तभी वो जो सच्चे भविष्यद्वक्ता है तो वो भविष्यवाणी करते हैं। और बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा जो उनके भक्तजनों के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उंडेला गया, तब ये बातें बाइबल पूरी हो चुकी मेरे प्रियो। तो आज हमारे जीवन में मेरे प्रियो पवित्र आत्मा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और पवित्र आत्मा हम में है, पर हमने देखना चाहिए कि मुझ में आज जगत के आत्मा कार्य कर रही है या परमेश्वर की आत्मा। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, जैसे आपका पवित्र आत्मा ने मुझे चलाया प्रभु, और जो पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु आपने मुझे सिखाया और इन सब के ऊपर प्रकट करने के लिए चलाया प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपकी महिमा हो प्रभु, मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु सच्चे मन से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो वो वचन प्रभु आज इन्होंने सुना है प्रभु, शायद उन्होंने पूरे मन से अपने अंदर नहीं लिया होगा, पर मैं दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि हे सच्चे पवित्र आत्मा तू उनके जीवन में कार्य कर। जब भी हम परमेश्वर को बहुत हल्के में लेते हैं, तब प्रभु की आत्मा दुखी हो जाती है। मेरे सच्चे खुदा, आज हर एक के जीवन में आप इस वचन के द्वारा बहुत अच्छे कार्य करो, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारे पापों को उजागर करती है। पवित्र आत्मा ने ही हमें चलाए कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। पवित्र आत्मा ने ही हमें सिखाया कि हम कैसी प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा ने ही हमारे फैमिली के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे पति के लिए, पत्नी के लिए प्रार्थना करने के लिए, इंटरसेशन करने के लिए हमारे मुख में उसने शब्द दिए और वचन दिए प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ। पत्रस पौलुस कहता है कि मैं जो भी मेरा वचन है, जो भी मैं सुसमाचार करता हूँ, प्रचार करता हूँ, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा से भरकर करता हूँ। हाँ मेरे जीवित सच्चे खुदा, आज आप ये अनुग्रह करना प्रभु, जो भी सुनने वाले देखने वाले लोग हैं प्रभु, आज उनके घरों में, उनके जीवन में, उनके हृदय में प्रभु आपका पवित्र आत्मा आने दो प्रभु, ताकि जो आपके गुड़ बातें हैं प्रभु वचन की, वो उनके ऊपर प्रकट हो जाए। वो आपको सच्चे मन से स्वीकारने पाए प्रभु, और आपकी महिमा करे, आप पर विश्वास करे और प्रार्थना में सामर्थ्यशाली हो जाए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु हर एक को छुओ प्रभु, और हर एक को प्रभु आप याद करो प्रभु, जो भी परमेश्वर उनके जीवन में तकलीफ है प्रभु, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। जो भी समस्याओं में से जा रहे हैं प्रभु, आप देख रहे हैं प्रभु जी। आज हर एक ऐसे लोगों के जीवन पर प्रभु आपकी पवित्र आत्मा आने दो प्रभु, ताकि वो सब दुष्ट बंधनों से आजाद हो जाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना प्रभु। जो भी दुष्ट आत्माएं उनके जीवन में है प्रभु, जो भी शराब पीने की गंदी आदत है प्रभु यीशु मसीह, जो भी निंदा करने वाली दुष्ट दुरात्मा है प्रभु, ईर्ष्या है, डाह है, जलन है प्रभु, व्यभिचार की स्पिरिट, ये सब जग के आत्माएं प्रभु, आज प्रार्थना करते हो प्रभु, हर एक ऐसे देखने वाले के जीवन से ऐसी दुष्ट दुरात्माएं चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें पूरी रीति से आजाद कर दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें छुटकारा दो मेरे जीवित सच्चे खुदा। आज इसी समय प्रभु जी सब गंदी आदतों से उन्हें छुटकारा दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जो भी बीमार है प्रभु, जिनके भी शरीर में कमजोरी है प्रभु, हर एक कमजोरी की आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ प्रभु, और उनके शरीर में प्रभु अभी इसी वक्त प्रभु आपकी चंगाई, आपका सामर्थ्य बहने दो प्रभु। हालेलुया।
प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि जिनको भी एड्स कैंसर ट्यूमर की समस्या है प्रभु, इसी वक्त हर एक गांठ उनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, पूरी रीति से उन्हें चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आप सच्चे खुदा हो प्रभु, हर एक शरीर में जो भी बीमारी है प्रभु, जो भी एथराइटिस की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड के प्रॉब्लम है, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो भी उनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है प्रभु, जो भी शोल्डर पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस है, टेनिस एल्बो है, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, एडी का दर्द, यीशु मसीह के नाम से हर एक दर्द को मैं डांटती हूँ, इसी वक्त उनके शरीर से चले जाए, वो आजाद हो जाए इन बीमारियों से। वो हर एक जॉइंट को प्रभु आपका पवित्र लहू में लगाती हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप जीवित है और सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक थायराइड, शुगर और बीपी के बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ प्रभु जी। उनका थायराइड, बीपी, शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आपका पवित्र आत्मा उन्हें चलाए कि वो उनकी चंगाई को स्वीकार करे प्रभु। हालेलुया। हर एक टैबलेट्स, हर एक दवाई उनके जीवन से चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी पिकॉस की समस्या है प्रभु, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक के जीवन में, जो भी लड़कियों के जीवन में ये समस्या है प्रभु, उसको मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। उनके जो हेयर फॉल हो रही है प्रभु, वहां पर आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि उस जगह पर 1000 गुना बाल आए और वो दोबारा कभी गिरने ना पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक स्किन प्रॉब्लम के लिए, हर एक स्किन प्रॉब्लम चला जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ हार्ट पेशेंट के लिए प्रभु, जिनके भी हार्ट में छेद है प्रभु या ब्लॉकेजेस है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उन्हें नया हार्ट दो प्रभु, उनके ब्लॉकेजेस खुल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी हर्निया के पेशेंट है, पेट की समस्या है, किडनी की समस्या है प्रभु, जो भी किडनी फेल्योर है प्रभु, उन्हें नई किडनी से आशीषित करो प्रभु जी। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सच्चे जीवित परमेश्वर, आज जो भी नौजवान प्रभु आपके ऊपर विश्वास करके बैठे प्रभु, कि उनके जीवन को प्रभु एक अच्छे जीवन साथी चाहिए प्रभु, हर एक नौजवान को आपके पवित्र भंडार से अच्छे, चंगे, तंदुरुस्त, भले चंगे लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। उनकी प्रार्थनाओं को सुनो प्रभु और उनके जीवन में आप बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ जो भी कपल बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, प्रभु आप उन्हें अच्छे, हेल्दी, तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करो। धन्यवाद देती हूँ हर एक कर्जे की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हर एक गरीबी की श्राप को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हर एक एक्सीडेंटल स्पिरिट, डेथ के स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु, आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो। आज आपने हर एक के जीवन में बहुत ऐसे काम किया प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और अपनी पवित्र शांति से आपको भरे। आमीन। आपने इस वचन को देखा, प्रभु ने आपको आशीषित किया होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।